नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता प्रणय दीक्षित से। प्रणय दीक्षित का जन्म लखनऊ में हुआ है। एमबीए की पढ़ाई पूरी की, फिर गुजरात में बैंक में तो दिल्ली में न्यूज चैनल में भी जॉब किया। और उसके बाद प्रणय दीक्षित ने मुंबई का रुख किया और वहां पर टीवी सीरियल मिस्टर जुगाड़ू लाल में मुख्य किरदार से टीवी जगत में कदम रखा। इसके बाद लापता गंज, चिड़ियाघर, नीली छतरी वाले, जीजा जी छत पर हैं, हप्पू की उल्टन पलटन, भाभी जी घर पर हैं, मैडम सर समेत कई टीवी सीरियल्स में 1,500 से ज्यादा किरदार निभाए हैं। इसके अलावा प्रणय दीक्षित ने राम गोपाल निर्देशित फिल्म डी कंपनी में छोटा शकील की भूमिका निभाई है। तो फिल्म रोर द टाइगर ऑफ सुंदरबन में मधुसूदन का किरदार निभाया है। तो बहुत जल्द फिल्म रंगीन में विजयराज के साथ गैंगस्टर की भूमिका में नजर आएंगे। प्रणय ने शॉर्ट फिल्म टाइमलेस ट्रेजर में 25 साल से लेके 75 साल के आदमी का किरदार निभाया है। तो शॉर्ट फिल्म बरेली की बेटी में रुबीना दिलेक के साथ मुख्य किरदार में नजर आए हैं। तो लॉकडाउन में शॉर्ट फिल्म लेट्स मीट में अभिनय के साथ इस शॉर्ट फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं हमारे मेहमान को, प्रणय दीक्षित। अभी तक कई टीवी सीरियल्स में इन्होंने अहम भूमिकाएं निभाई हैं और 1,500 से ज्यादा किरदार निभाए हैं कई टीवी सीरियल्स में। बहुत मुश्किल होता है और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है किसी कलाकार के लिए कि उसको अपनी जिंदगी में बहुत कम समय में 1,500 से ज्यादा किरदार निभाने का मौका मिले। और इस मौके को बहुत अच्छे से भुनाया है प्रणय दीक्षित ने। और कई टीवी सीरियल्स में अभी तक इनके 1,500 से ज्यादा किरदार हो चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनकी जिन टीवी सीरियल्स में इन्होंने किरदार निभाए हैं। एफआईआर में अभिनय किया है, मैडम सर में लगातार अभिनय कर रहे हैं। तो लोकप्रिय सीरियल भाभी जी घर में कई डिफरेंट किरदारों में नजर आए हैं। तो वहीं फिल्मों की बात करें तो फिल्मों में भी अपना जलवा दिखाया है प्रणय दीक्षित ने। राम गोपाल निर्देशित फिल्म डी कंपनी में छोटा शकील बने हैं प्रणय दीक्षित। तो फिल्म द रोल ऑफ सुंदरबन में भी मधुसूदन का किरदार निभाया है। तो बहुत जल्द फिल्म रंगीन में विजयराज के साथ अहम किरदार में नजर आएंगे प्रणय दीक्षित। आपको बता दें कि अभिनय में आने से पहले प्रणय दीक्षित ने गुजरात में बैंक में जॉब भी किया है। तो वहीं दिल्ली में एक न्यूज चैनल में वहां पर भी जॉब किया है कुछ महीनों तक। लेकिन दिल में एक सपना था एक्टिंग में कुछ करने का, अपने एक्टिंग के सपने को परवान चढ़ाने का। और उस सपने को पूरा करने के लिए प्रणय दीक्षित ने मुंबई का रुख किया और वहां पर टीवी सीरियल मिस्टर जुगाड़ू लाल में मुख्य किरदार से टीवी जगत में कदम रखा। और उसके बाद उनका सिलसिला लगातार बढ़ता गया। एक के बाद एक डिफरेंट किरदार प्रणय दीक्षित करते गए और एक्टिंग की दुनिया में एक नए मुकाम हासिल करते रहे प्रणय दीक्षित। तो आज हम इनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे किस तरह सा था इनका स्ट्रगल लाइफ, कैसे इनको पहला ब्रेक मिला। आपको बता दें कि प्रणय दीक्षित का जन्म लखनऊ में हुआ है। एमबीए की इन्होंने पढ़ाई पूरी की है, फिर गुजरात में बैंक में तो दिल्ली में न्यूज़ चैनल में भी जॉब किया। इसके बाद मुंबई का रुख किया और टीवी सीरियल मिस्टर जुगाड़ू लाल में मुख्य किरदार से टीवी जगत में कदम रखा। इसके बाद लापता गंज, चिड़ियाघर, नीली छतरी वाले, जीजा जी छत पर हैं, हप्पू की उल्टन पलटन, लोकप्रिय सीरियल भाभी जी घर पर हैं, मैडम सर समेत कई टीवी सीरियल्स में 1,500 से ज्यादा किरदार निभाए हैं। इसके अलावा प्रणय दीक्षित ने राम गोपाल निर्देशित फिल्म डी कंपनी में छोटा शकील की भूमिका निभाई है। तो फिल्म रोर द टाइगर ऑफ सुंदरबन में मधुसूदन का किरदार निभाया है। तो बहुत जल्द फिल्म रंगीन में विजयराज के साथ गैंगस्टर की भूमिका में नजर आएंगे। कुछ तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उन्हीं तस्वीरों में से एक उनके
गैंगस्टर लुक की भी है, जिसमें वो बहुत ही इंटेंस लुक दे रहे हैं फोटो में। तो वहीं अगर इनके शॉर्ट फिल्म की बात करें तो प्रणय ने एक फिल्म की है, शॉर्ट फिल्म टाइमलेस ट्रेजर। इसमें 25 साल से एक युवक का किरदार से लेकर 75 साल के वृद्ध आदमी का किरदार निभाया है इस शॉर्ट फिल्म में। तो शॉर्ट फिल्म बरेली की बेटी में बिग बॉस विनर रुबीना दिलेक के साथ इन्होंने मुख्य किरदार में अदाकारी की है। और जिस तरह से पिछले 2 साल लॉकडाउन में गए हैं, और इस लॉकडाउन में इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है लेट्स मीट। इसमें इन्होंने अभिनय भी किया, साथ ही इसको डायरेक्ट भी किया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे कैसा था इनका अभिनय का सफर। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं आज के हम आप मेहमान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट किरदार में, डिफरेंट डिफरेंट सीरियल्स की हम आपको उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं। बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे आज के हमारे मेहमान प्रणय दीक्षित, और फिर इनसे हम शुरू करेंगे बातचीत का सिलसिला। आपको बता दें कि प्रणय दीक्षित ने कई एपिसोड्स में, सीआईडी के कई एपिसोड्स में अभी अभिनय किया है और उसमें नजर आए हैं। हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता प्रणय दीक्षित। प्रणय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। प्रणय जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? प्रणय जी, आप सुन पा रहे हैं हमको? चलिए, लगता है कि हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। हम दोबारा कोशिश करेंगे कि हमारी आवाज उन तक पहुंचे और फिर हम शुरू करेंगे बातचीत का सिलसिला। तो आपको बता दें कि अभिनय के क्षेत्र में, जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया है कि अभिनय के क्षेत्र में आने से पहले प्रणय दीक्षित ने गुजरात में बैंक में भी जॉब किया। उसके बाद दिल्ली में न्यूज चैनल्स में भी इन्होंने काम किया है। लेकिन दिल में अंदर एक सपना था कि अभिनय के क्षेत्र में जाना है, एक्टिंग की दुनिया में जाना है, और अपने इस सपने को साकार करने के लिए, अपने इस सपने को पूरा करने के लिए मुंबई का रुख किया और वहां पर टीवी सीरियल मिस्टर जुगाड़ू लाल से अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा। उसके बाद फिर इनका जो सिलसिला है अभिनय का, वो लगातार चलता गया, बढ़ता गया, और अभी तक कई टीवी सीरियल्स में अहम भूमिका निभाई है और 1,500 से ज्यादा इन्होंने किरदार किए हैं। और फिर से कोशिश करते हैं हम जुड़ने की अभिनेता प्रणय दीक्षित से। प्रणय जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? प्रणय दीक्षित जी, आप सुन पा रहे हैं हमको? प्रणय जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है कि हमारी आवाज उन तक नहीं आ पा रही है। हम देख तो रहे हैं उनको, लेकिन कुछ शायद टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है और ना हमारी आवाज उन तक पहुंच पा रही है। तो हम दोबारा कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ जल्द जुड़े, फिर हम उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें। इस बीच तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार हम आपको उनकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट किरदार की उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं। जहां पर भाभी जी घर में हो, उन्होंने कई डिफरेंट डिफरेंट किरदार निभाए हैं, कभी वकील बने हैं तो कभी डाकू बने हैं, और डिफरेंट डिफरेंट किरदार में नजर आए हैं प्रणय दीक्षित। और अभी हाल ही में जो सीरियल्स हैं मैडम सर, उसमें भी नजर आए हैं प्रणय दीक्षित। तो क्राइम शो, सीआईडी, ऐसे तमाम डिफरेंट डिफरेंट शो हैं जिसमें इन्होंने अभिनय किया है। और फिर से इस बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिनेता प्रणय दीक्षित। प्रणय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में। सो मच आपने मुझे इनवाइट प्लेटफॉर्म पे।
जी। और बहुत अच्छा लगा आई मुझे, होप। क्योंकि मैं आपको देख भी पा रहा हूँ और आपकी बातें सुन भी पा रहा हूँ, क्योंकि लगातार हम हमारे दर्शक बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं कि आप को देख भी लें वो और आपको सुन भी लें। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका। प्रणय जी, आपने इस जी। एक्टिंग की फील्ड में आने से पहले आप बैंक में नौकरी भी करते थे गुजरात में। तो इस एक्टिंग की फील्ड में आना इत्तेफाक हुआ आपका, या फिर कुछ प्लान था आपका कि कुछ समय में नौकरी करूंगा, उसके बाद फिर कुछ पैसे वैसे इकट्ठा करके मुंबई का रुख करूंगा, जो अक्सर करते हैं, मैंने देखा है लोग जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं। आपका क्या प्लान था इसको लेकर? नहीं, पैसे तो न, जी। मेरी आवाज मुझे। जी, कोशिश करते हैं जो आपकी आवाज़ अगर आपको इको आ रही, कोशिश करते हैं कि वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। लेकिन आपकी आवाज़ साफ आ रही है, तो मैं चाहूंगा थोड़ी सी आप इस परेशानी को झेलते हुए आप अपनी बात रखें आप। ठीक है, ठीक है। नो, जी। लेट्स गो अहेड। देखिए, पैसे तो इकट्ठा पे आते ही पैसे कुछ अच्छा। हवा नहीं लगी। तो एक्ट आया मेरा कुछ मैं मिडिल क्लास फैमिली, और वही ट्रेंड होता है कि पढ़ाई करनी है, फिर जॉब करनी है, तो हम्म। ये चीजें चल रही हैं। और जर्नी क्लास में पहली बार टिकट हुआ, तो वो एक, हम्म। तो टिकट होने के बाद फिर मुझे अब थोड़ा सा पड़ेगा, जी। और गोल्स, तो मैंने फिर बहुत ही काइंड ऑफ लड़ाई झगड़ा किया अपने, अच्छा। यहाँ रहना नहीं, हाँ। अब मुझे हॉस्टल में जाना, हाँ। लाइफ की शुरू। और वो पहले तो नहीं मान पाती, हम्म। मदर की सपोर्ट जा गया मेरठ में। हम्म। वहां पे जाके मैंने नई लाइफ एक्सप्लोर की। इनिशियली पढ़ाई पे काफी, और नंबर हम्म। आने लगे, फिर वहां पर इसका काफी स्कोप था। कि उनके साथ कुछ करूं, अपना मिमिक्री से स्टार्ट। जी। प्रणय जी, आपकी आवाज़ थोड़ी साफ नहीं आ रही, हम दोबारा कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज़ हमारे तक साफ पहुंचाए। और जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कि आपने शुरुआत बैंक में जॉब से करके की, उसके बाद फिर कुछ समय तक आपने टीवी चैनल्स में भी जॉब किया। और जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि मैंने आपसे कहा था कि शायद एक आपकी प्लानिंग हो कि पैसे इकट्ठा करके मुंबई का रुख करते हैं, क्योंकि जब मुंबई जाते हैं तो शुरुआती समय में एकदम से काम नहीं मिलता है, तो उस समय कुछ लोग अक्सर पैसा इकट्ठा करके जाते हैं। कुछ लोग 6 महीने की तैयारी करके जाते हैं, कुछ लोग 2 महीने की, कुछ लोग 1 महीने की, कुछ लोग 1 साल की। तो लेकिन आपने कहा कि जॉब से पैसे आते थे, लेकिन कहाँ चले जाते थे पता नहीं चलता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इतने सारे खर्चे रहते हैं। और फिर बस आपसे हम दोबारा फिर लगातार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिनेता प्रणय दीक्षित। प्रणय जी, अब आपकी आवाज़ मुझे लगता है साफ आएगी, मैं उम्मीद करता हूँ। प्रणय जी, आप कह रहे थे कि शुरुआत में आपने मिमिक्री से आपने शुरुआत की थी, तो मिमिक्री कहाँ करते थे आप और कैसे इसकी शुरुआत हुई? एक्चुअली स्कूल वगैरह से, कॉलेज वगैरह से ट्राई किया, जब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज देखी हाँ। कि हाँ लोग परफॉर्म कर रहे हैं, सीनियर्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैंने भी ट्राई किया कि यार ये कुछ अलग है, डिफरेंट है, तो ट्राई हम्म। करते हैं। तो स्टेज वगैरह पे चढ़ना शुरू किया, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अच्छा हो रहा है, लोगों का अप्रिसिएशन मिला। फिर हम्म। धीरे धीरे 1-2 साल हो गए तो काफी ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट्स और प्राइजेस वगैरह मिलने लगे। फिर हम लोग वही जो कॉलेज के फेस्ट होते हैं, रोल प्लेज, हम्म। स्किट, टेम्पो, डिबेट, इन सब में पार्टिसिपेट करने लगे हम लोग। जी। फिर कॉलेज की टीम जाने लगी ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर में परफॉर्म करने। हम्म। तो उसमें भी आई वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ दैट टीम, तो बड़ा मजा आने लगा। हाँ। पढ़ाई भी इसके साथ चली रही थी। फिर अच्छा, ये करते मिमिक्री में आप करते क्या करते थे, किस तरह की मिमिक्री करते थे आप उस समय? मिमिक्री उस टाइम जो भी फिल्म स्टार्स वगैरह होते हैं, या जी। जो भी उस टाइप के उस जमाने के जो फिल्म स्टार्स थे, हाँ। उनके साथ मिमिक्री करता था मैं। अच्छा। उनकी आवाज निकालने की कोशिश करता था। जी। प्रणय जी, आवाज़ आ रही है आपको हमारी?
चलिए लगता है थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से हम प्रॉपर संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। फिर से कोशिश करेंगे, बातचीत पूरी नहीं हो पा रही है लेकिन कोशिश जारी है कि वो दोबारा हमारे से फिर से जुड़ें हम और इनसे फिर हम बातचीत का सिलसिला कंटिन्यू करें। लेकिन तस्वीर में आप देख सकते हैं भाभी जी घर में, भाभी जी के साथ इनके तस्वीरें हैं और कई डिफरेंट किरदार इन्होंने निभाए हैं। ये तस्वीर है, मुझे याद है, बड़ा ही फेमस ये एपिसोड था जिसमें गोवा जाते हैं और दोनों भाभियाँ अपने पति को मनमोहन तिवारी और विभूति मिश्रा को जलाने की कोशिश करते हैं और इसमें ये भाभी जी के बॉयफ्रेंड बने हुए थे और इसमें इस तस्वीर में आप देख सकते हैं डाकू बने हुए थे। तो डिफरेंट किरदार में नजर आए हैं प्रणय दीक्षित और यही कारण है कि 1,500 से ज़्यादा इनके किरदार अभी तक हो चुके हैं। तो अगर फिल्म की बात करें तो डी कंपनी में, जो कि राम गोपाल निर्देशित फिल्म है, इसमें इन्होंने छोटा शकील की भूमिका निभाई। तो एक तरफ तो लोगों को ये हंसाते हैं अपने डिफरेंट किरदारों से, जैसा कि इन्होंने ये बताया भी कि ये शुरुआत में इन्होंने मिमिक्री से शुरू की थी, तो लोगों को ये हंसाते थे, लोगों को एंटरटेन करते थे, हंसाते थे, कॉमेडी करते थे। और वहीं इस बीच में इन्होंने अपना एक इंटेंस लुक वाला जो एक परफॉर्मेंस होता है उसको भी बीच में कंटिन्यू किया। और यही कारण है कि राम गोपाल निर्देशित फिल्म डी कंपनी में छोटा शकील की भूमिका निभाई है। प्रणय जी, बीच में लगातार संपर्क आपसे प्रॉपर नहीं हो पा रहा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी आपसे बातचीत हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम आपसे बातचीत कर सके, क्योंकि बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे दर्शकों ने कई डिफरेंट किरदारों में आपको देखा है। 1,500 से ज़्यादा आपने किरदार किए हैं। तो उसके बाद जब फिर आप उसके बाद जब आप मुंबई में गए तो सबसे पहला जो ब्रेक था वो कैसे मिला आपको, मैं आपसे जानना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक यहाँ बारिश बहुत है, इस वजह से शायद टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हो। जी। तो एनीवे वी शुड गो अहेड। बिल्कुल। तो आपका क्वेश्चन है कि पहला ब्रेक कैसे मिला मुझे। हाँ। तो देखिए, बॉम्बे में आया तो बॉम्बे में इतना इजी नहीं होता है और मैं बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच लेके आया था कि मैं 2 साल के लिए जाऊंगा। हाँ। और मैं ट्राई करूंगा, अगर मुझे काम मिला तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस आके अपना जो भी बैंक का और जो भी मीडिया का एक्सपीरियंस है उससे जॉब कंटिन्यू करूंगा जी। बट गॉड वॉज काइंड, मुंबई वॉज काइंड की चीजें होती गई और 6 मंथ्स के अंदर मेरी गाड़ी ने थोड़ी स्पीड पकड़ी। और हुआ ये कि पहली बार मुझे बहुत छोटा सा रोल मिला, लापता गंज एक शो आता था। हाँ। तो 2010 में मैं आया तो मुझे लापता गंज में एक बहुत छोटा सा कैरेक्टर मिला जी। तो वो डायरेक्ट कर रहे थे मिस्टर अश्वनी धीर, जो कि काफी प्रोमिनेंट नाम है इंडियन फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के, जिन्होंने लापतागंज, चिड़ियाघर वगैरह शोज बनाए, नीली छतरी वाले, और फिल्म्स भी डायरेक्ट की जैसे अतिथि तुम कब जाओगे जी, और 1, 2, 3 और सन ऑफ सरदार। तो मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का। एक्चुअली वो एक छोटा सा रोल था जिसको वही डायरेक्ट कर रहे थे, मतलब उस पूरे ट्रैक को उस दिन वही डायरेक्ट कर रहे थे। तो उनकी फिर नजर मुझ पे गई, तो उस दिन गॉड वॉज काइंड की मुझसे चीजें होती गई। और जैसा जैसा उनकी आदत ये थी कि वो स्क्रिप्ट ज्यादा फॉलो नहीं करते थे, वो स्पॉन्टेनियस ज्यादा करवाते थे, मतलब इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं हम लोग अपनी वो कैब में से। तो वो इम्प्रोवाइजेशन उन्होंने करवाया और चीजें होती गई और उनको काफी पसंद आया परफॉर्मेंस। तो वो कैरेक्टर बढ़ के फिर धीरे धीरे 4 एपिसोड का हुआ। तो ये करके फिर मेरा वो ट्रैक खत्म हुआ। मुझे बड़ा मजा आया उनके साथ काम करने में। जी। और फिर 15 दिन के क्या बाद कैरेक्टर था वो आपका लापतागंज में? सर एक ट्रैक आया था कि लापतागंज वर्सेस गुमशुदा गंज। अच्छा। तो ये कंपटीशन होता है बेसिकली 2 जगहों में, जिसमें मैं गुमशुदा गंज को रिप्रेजेंट कर रहा था। अच्छा। तो वो बेसिकली स्पोर्ट्स कंपटीशन था जिसमें साइकिल रेस भी थी और कबड्डी वगैरह भी थी, बहुत सारी चीजें थी। I was one of the participant and team leader of गुमशुदागंज। बिल्कुल, मुझे ये एपिसोड भी याद आ गया जैसे आपने कंपटीशन की बात की, क्योंकि बड़ा ही फेमस ये सीरियल रहा है और एक डिफरेंट किस्म का रहा है कि एक डिफरेंट किस्म की इसमें कॉमेडी थी, डिफरेंट परिदृश्य में कॉमेडी थी और बड़ा ही खूबसूरत ये सीरियल रहा है इसमें। और कहीं ना कहीं बहुत सारे मैसेज भी देने की कोशिश की जाती थी इस सीरियल के माध्यम से। अच्छा, एक दूसरा बड़ा ही फेमस आपका सीरियल है भाभी जी घर पा रहे हैं, और तो इसमें कैसे जुड़ना हुआ आपका? और इसमें बहुत सारे डिफरेंट किरदार में हमने आपको देखा है, कभी आप वकील बनते हैं तो कभी आप डाकू बने हुए हैं, तो कभी भाभी जी के आप बॉयफ्रेंड बने हुए हैं। तो कैसे इस सीरियल में जुड़ना हुआ आपका? हुआ ये कि जब लापतागंज किया मैंने, हाँ, उसके बाद उसी प्रोडक्शन का एक नया शो आ रहा था मिस्टर जुगाड़ू लाल। तो उसके लिए फिर उन्होंने 15 दिन के बाद मुझे कास्ट कर लिया।
तो बेसिकली वहां से मैं 85 एपिसोड्स करके निकला जब एज अ ट्रेन्ड एक्टर जो भी था। वो मेरी प्रॉपर ट्रेनिंग थी वहां पे सेट पे, विद एक्टर्स, विद डायरेक्टर्स और विद क्रू मेंबर्स। उसके बाद जब वो शो बंद हो गया तो फिर हम लोग ने बाहर निकलना शुरू किया कि यार अब देखते हैं और कहाँ से काम मिल सकता है जी। तो करते करते हम लोग FIR के शो पे पहुंचे जो सब टीवी पे आता था। तो FIR के सेट पे काफी चक्कर लगाए, तो वहां के डायरेक्टर जो थे शशांक बाली सर जी, उन्होंने FIR में मुझे बहुत छोटा सा कैरेक्टर दिया। हाँ, वो छोटे छोटे कैरेक्टर्स करके और अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स भी आने लगे फिर। वो करके फिर उनसे अच्छी ट्यूनिंग हो गई। कई साल किया मैंने FIR, कुछ 3-3.5 साल। उसके बाद FIR जब गया तब उन्हीं का नया शो आ रहा था, भाभी जी घर पर हैं। तो फिर तो मुझे किसी ऑडिशन या किसी उसकी जरूरत पड़ी नहीं। तो सीधे कॉल आया होगा कि प्रणय ये रोल करना है तुमको। हाँ, सेम प्रोडक्शन था, सेम डायरेक्टर थे, तो उन्होंने फिर मुझे याद किया और वहां से जर्नी शुरू हुई। जी। अच्छा, आपका इतना चॉकलेटी फेस है, आप इतने खूबसूरत हैं, तो फिर जो डी कंपनी है जिसको राम गोपाल वर्मा ने निर्देशित किया, इसमें आप छोटा शकील बने हैं, आप डॉन की भूमिका में हैं, तो कैसे इस रोल के लिए आप कास्ट हुए? क्योंकि बड़ा एक खूबसूरत चेहरा है, चॉकलेटी फेस है आप, तो कैसे इस रोल में आपका जुड़ना हुआ? सर अभी क्या है कि आपके साथ जो मैं इंटरव्यू अभी कर रहा हूँ जी, ये बहुत अरसे बात कर रहा हूँ मैं किसी के साथ इंटरव्यू, तो जी। ये जो डी कंपनी वाली स्टोरी है आई डोंट थिंक सो कि मैंने अभी तक शेयर की है किसी के अच्छा, साथ। हाँ, तो मैं हाँ, आपको बता दूं, प्लीज। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये काफी इंस्पिरेशनल भी होगी उन लोगों के लिए जो नए आते हैं बॉम्बे में एज जी। एक्टर ट्राई करने। हम्म, तो सर हुआ क्या कि एक कास्टिंग डायरेक्टर है, उसका कॉल आया मेरे पास कि प्रणय अपनी कोई फोटोज वगैरह भेजो यार। तो मैंने उसको फोटोज भेजी, तो उसने कहा भाई ये नहीं चलेगी क्योंकि रामू जी की फिल्म है, थोड़ी रगेड फोटो वगैरह ऐसा कुछ। तो मेरे पास कुछ पड़ा हुआ था पुराना, हाँ, तो मैंने फोटो भेज दी। इस बात को 6-7 महीने हो गए, कोई कॉल नहीं आया मेरे पास। जी, उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से एक दिन कॉल आता है एंड कास्टिंग डायरेक्टर सेड कि प्रणय तुम्हारी फोटो अप्रूव हो गई है ऊपर से, अब मैं स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ, मुझे एक ऑडिशन बना के भेज दो। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, नो इश्यूज। तो उस टाइम क्या हुआ था कि लॉकडाउन खुला था, धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ था, काम आना शुरू हुआ था धीरे धीरे। जी, तो जब उस बंदे ने मुझे स्क्रिप्ट भेजी तो मैंने जब पढ़ा उसे, तो उसमें मेरा कोई डायलॉग ही नहीं था। अच्छा, स्क्रिप्ट में उसमें ये था कि बस दाऊद इब्राहिम के गुर्गे कुछ खड़े हुए हैं और दाऊद इब्राहिम कुछ उनसे बोल रहा है और दैट्स इट। तो मैंने वापस कॉल किया उसको, कास्टिंग वाले को, मैंने कहा यार इसमें तो डायलॉग नहीं है, मैं क्या ऑडिशन भेजूं? हाँ, तो उसका है कि ठीक है यार, सीन बनाओ अपने हिसाब से, कुछ ठीक, अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज करके और वैसा कुछ बना के भेजो, सिचुएशन दी है मैंने। तो फिर क्या हुआ कि उसने गलती से बॉल मेरे कोर्ट में डाल दी, क्योंकि मैं इम्प्रोवाइजेशन में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड काफी अच्छी पकड़ है मेरी इम्प्रोवाइजेशन। तो मैंने उस सीन को बनाया, लेकिन मैंने उस सीन को कुछ इस तरह बनाया कि वो दाऊद इब्राहिम के अपोजिट दिखाया उस बंदे को। अच्छा, मतलब एंटी नेगेटिव करके मैंने ऑडिशन बनाया कि इस बंदे को मैं अगेंस्ट में दिखाऊंगा, क्योंकि जो भी एक्टर्स हैं वो सब फेवर में ही दे रहे होंगे ऑडिशन। तो मैं इसको ट्राई करता हूँ कि नेगेटिव में करता हूँ, इससे हो सकता है कुछ वेरिएशन समझ में आ जाए डायरेक्टर को जी। तो खैर मैंने ऑडिशन बना के भेज दिया एंड 2-3 दिन बाद कॉल आ गई कि भाई हो गया है तुम्हारा, मैं स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ, पढ़ लेना स्क्रिप्ट। अच्छा, अब जब स्क्रिप्ट आई तो पूरी फिल्म में मेरे पास सिर्फ 2-3 डायलॉग्स थे। अच्छा, मैं बड़ा दुखी हुआ यार कि इतना अच्छा ऑडिशन भेजा है यार और इसमें डायलॉग्स नहीं है यार। मतलब एक एक्टर के लिए तो परफॉर्मेंस ओरिएंट बिल्कुल, सब चीज होती है कि भाई मौका मिलना चाहिए परफॉर्मेंस का। खैर मुझे लगा कि भाई बड़े डायरेक्टर हैं राम गोपाल वर्मा साहब, उनके साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है जी, और फिल्म में थोड़ा बहुत दिख जाऊंगा, एक एक्सपोजर होगा और लेट्स सी, ट्राई करते हैं जी। अब मैं वहां पर गया तो फर्स्ट डे जब रामू जी से मुलाकात हुई तो हम लोग सब बैठे थे, तो पहले तो लुक टेस्ट वगैरह हुआ, तो उसके बाद वो 2-3 बार बोले कि भाई तुम तो बहुत फेयर दिखते हो यार, इसका थोड़ा सा टैन करो, हाँ, इसका डाउन करो। तो मुझे मेकअप वाले ने टोन डाउन थोड़ा किया, फिर दोबारा मैं पेश किया गया उनके सामने, तो उन्होंने कहा नहीं यार अभी और टैन डाउन करो। हाँ, फिर तीसरी बार जब टैन डाउन कराया ना तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया कि यार ये बार बार ऐसा क्यों करवा रहे हैं यार। अच्छा प्रणय जी, समय कम है तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा इसका जो आपका जो क्लाइमेक्स है इस स्टोरी का, आप थोड़ा सा मुझे 20 सेकंड में आप बताइएगा, समय कम है क्योंकि जी बिल्कुल प्लीज। तो क्लाइमैक्स में ये हुआ कि
फर्स्ट डे जब मीटिंग हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि आई थिंक तुम छोटे शकील कैरेक्टर के लिए परफेक्ट हो क्या बात है। और तुम वही करो। तो मैंने Great. कहा ठीक है, तो 3 दिया, हम लोग ने रीडिंग की। तो हाँ। तब मैंने चीफ एडी से पूछा तो उन्होंने कहा कि यार आपका ऑडिशन इतना अच्छा था हाँ कि हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी सर को और 2 बार दिखाया उन्हें हाँ। कि सर ये एक्टर छोटे से कैरेक्टर में बिल्कुल। बेस्ड हो तो जाए। इस तरह से एक चॉकलेटी बॉय, एक छोटा शकील की भूमिका में हुआ। हालांकि मेकअप आर्टिस्ट को बहुत आपको टहन करना पड़ा होगा। जी हाँ जी, बिल्कुल। उनको काफी मेहनत जी करनी पड़ती थी और उससे ज्यादा मेहनत मुझे मेकअप उतारने में करनी पड़ती थी। बिल्कुल, ये बिल्कुल। प्रणय जी, हम और बातचीत करना चाहते थे लेकिन शुरुआत में टेक्निकल कारणों के कारण हम आपसे ज़्यादा जुड़ नहीं पाए, ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाए। उस समय अभी हमारा समाप्त होने के कगार पर है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर आपने हमारे साथ जुड़े और जो भी कुछ बातचीत हुई इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उम्मीद है दर्शकों को जिन्होंने आपको देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट किरदारों में, और आज आपकी बात सुनकर और ये डी कंपनी में कैसे आपको जुड़ना हुआ ये सुनकर उनको मोटिवेट भी मिला होगा जिस फील्ड में जाना चाहते हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता प्रणय दीक्षित से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।